दोस्तों आइए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। मैंने इससे पहले मेंडल के प्रयोग में आपको पार्ट 1 वीडियो में एक शंकर संकरण के बारे में बताया था। आज हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो में द्वि शंकर संकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। प्यारे बच्चों, आप इसको देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लेना ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट को समझने में, इस एक्सपेरिमेंट को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मेंडल ने इन्होंने क्या किया, दो जोड़े परस्पर विरोधी लक्षण वाले बीजों के पौधों के बीच संकरण कराया और उसमें इन्होंने क्या किया, कुछ गोल बीज को लिया और कुछ झुर्रीदार बीज को लिया। उसके बाद कुछ उन्होंने ये जो गोल बीज को लिया था, ये गोल है, ये क्या है, गोल, और ये झुर्रीदार है। झुर्रीदार को उसने इस प्रकार से दिखाया। ये मतलब झुर्रीदार का मतलब होता है वो चुटका हुआ हो, मतलब चिटका हुआ होगा वो बीज। अब उसने क्या किया, गोल जो बीज था और उसको फिर क्या लिया उसने, ये आकार की लिया, इसका आकार के आधार पे लिया। उसके बाद क्या किया, उसने रंग के आधार पे लिया। रंग के आधार पर उसने पीले बीज का प्रयोग किया। किसको किया, पीले बीज को प्रयोग किया, या पीला आप कह सकते हैं। और उसने क्या किया, फिर एक हरा बीज का प्रयोग किया। उन्होंने क्या दिखाया, मेंडल साहब ने, कि ये जो गोल बीज होते हैं और ये पीला रंग के जो बीज होते हैं, इसको उन्होंने प्रभावी लक्षण को दर्शाया। इसको क्या चीज दिखाया उन्होंने, प्रभावी लक्षण को दिखाया, प्रभावी लक्षण को दिखाया। और ये झुर्रीदार जो बीज थे, जो हरे रंग के थे, रंग की बात करें तो हरा, और आकार की बात करें तो मान लीजिए उसका शेप क्या था, झुर्रीदार था, उसको अप्रभावी लक्षण को बताया। उन्होंने क्या किया, दो जोड़े विरोधी लक्षण वाले बीजों के बीच क्या किया, इसको संकरण कराया। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया, गोल बीज को कैपिटल आर से सूचित किया। किससे किया, कैपिटल आर से सूचित किया। और दो जोड़े हैं, इसीलिए यहां पर क्या को बरकरार होगा, दो गो होगा। क्या होगा, बरकरार, मतलब यहां पर कितना होगा, दो गो बरकरार होगा। अब बताते हैं, ये जो झुर्रीदार बीज था, इसको उन्होंने स्मॉल आर से दिखाया। दो जोड़े हैं लक्षण वाले, इसीलिए दो को आर से। उसके बाद फिर इन्होंने ये जो पीले थे, देखिए आर से इसलिए किया राउंड, आर मतलब राउंड। देखिए ये छोटका जो आर है, रिंकल, RINKL, रिंकल, रिंकल मतलब होता है झुर्री झुर्री सा जो आपके चेहरा पे हो जाता है। देखो W साइलेंट है, ई आर छोटा आर है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, छोटा छोटा आर से। अब देखिए पीला को उन्होंने कैपिटल वाई से सूचित किया, बड़ा वाई से। किससे, बड़ा वाई। दो लक्षण वाले हैं, इसीलिए इसमें क्या वाई लेंगे, दो गो लेंगे। कितने, दोनों अलग अलग लक्षण वाले। अब इसने जो यहां पर हरा था, इसको उन्होंने छोटा वाई से, तो इसमें भी दो वाई लेंगे छोटा। उसने क्या चीज से सूचित किया, छोटा वाई से सूचित किया। ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने इस गोल बीज को क्या किया, बड़ा डबल आर से सूचित किया, इस पीले रंग के बीज को बड़का वाई से सूचित किया। फिर इस झुर्रीदार बीज को क्या किया, छोटका डबल आर से सूचित किया। फिर हरा बीज को उन्होंने क्या किया, छोटका डबल वाई से सूचित किया। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने किस प्रकार से इसके बीच क्या किया, संकरण कराया। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उन्होंने क्या किया, पहले कंडीशन में, हेलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल किस प्रकार से इन बीज के पौधों के बीच संकरण कराया। सबसे पहले उसने क्या किया, यहां पर गोल, क्या चीज, गोल पीले रंग के बीज का प्रयोग किया। फिर क्या किया, इधर झुर्रीदार, क्या चीज, झुर्रीदार
झुर्रीदार और हरा, इधर अप्रभावी है और इधर क्या है, प्रभावी है। गोल है तो बड़ा वाला आर, और ये पीला है तो बड़ा वाला वाई, और इसको हम गोल से ऐसे करके घेरते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट होगा, गोल और पीला है। अब यहां पर क्या किया, झुर्रीदार लिया तो छोटका आर और हरा लिया तो छोटका वाई। ये झुर्रीदार है, इसीलिए इस तरह का झुर्री की तरह हम लोगों ने इसको दिखाया। अब क्या हुआ, अब बताते हैं इसका जो जीन आएगा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ा आर, इसमें भी बड़ा हुआ, तो एक बार ये आया बड़ा आर, एक बार आया छोटा आर। आप इसको गौर से देखेंगे। फिर यहां क्या आया, देखिए दोनों तो एक ही बार ना आएगा, एक ही चीज ना आएगा, छोटका आर बड़का आर। ये झुर्रीदार से ही हमने क्या किया, दिखाया। इसके बीच क्या हुआ, संकरण कराया गया। क्या कराया गया, संकरण कराया गया। इसके बीच क्या कराया गया, संकरण कराया गया। आप देखिए संकरण कराने के बाद क्या क्या मिला। देखिए ई आर बड़का आर है, यहां क्या है, छोटका आर है। समझ आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? अब यहां देखिए बड़का वाई है, यहां क्या है, छोटका वाई है। इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ, बना। किसी को कोई तकलीफ? अब ये जो बना F1PD हुआ। क्या हुआ, F1PD बना। अब क्या करते हैं, ये जो F1PD हुआ, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, स्वपरागण कराएंगे। क्या, स्वपरागण कराएंगे। अब देखिए ये नर एक बार लेंगे, यहां आप गौर से देखिएगा बढ़िया से, बड़का आर छोटका आर, बड़का वाई छोटका वाई, इस तरह से हुआ। फिर यहां क्या होगा, बड़का आर छोटका आर, बड़का वाई छोटका वाई, इस प्रकार से हुआ। अब इन दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच हम क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो आप देखिए जब इसका स्वपरागण होता है, स्वपरागण, तो देखिए ये 4 भाग में बटेगा, 1 2 3 4। देखिए हम इस तरह का बॉक्स बनाए, इसमें भी मैंने क्या किया, बॉक्स बनाएगा। इसमें भी मैं क्या करूंगा, इस प्रकार बॉक्स बना रहा हूं, 4 गो। आप गौर से देखेंगे। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए ये जो बड़ा वाला आर है, बड़ा वाला वाई के साथ जाएगा, फिर बड़ा वाला आर छोटा वाला वाई के साथ जाएगा, फिर ये छोटा वाला आर बड़ा वाई के साथ जाएगा, छोटा वाला आर छोटा वाई के साथ जाएगा। सबसे पहले बड़ा आर बड़ा वाई के साथ, बड़ा आर छोटा वाई के साथ। अब देखिए छोटा आर बड़ा वाई के साथ, छोटा आर छोटा वाई के साथ। ये भी तो इस प्रकार सेम है। यहां पर भी क्या होगा, बड़ा आर बड़ा वाई के साथ, बड़ा आर छोटा वाई के साथ, फिर छोटा आर बड़ा वाई के साथ, छोटा आर छोटा वाई के साथ। ये जो था भाई, ये नर है। ये क्या है, नर है, ये मादा है। आप देखिए नर का यहां पर आप लोग फोटो भी बना सकते हैं। नर है तो लड़का है, ओके। अब देखिए मादा है तो लड़की है। इसको हम क्या करें, इस तरह बांध दे देते हैं। ये नर वाला है और ये क्या है, मादा है। अब देखिए ये क्यों, कौन सा हुआ, सेकेंड पीढ़ी हो गया, F2 पीढ़ी आ गया। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग एक चेकर बोर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम लोग यहां पर बनाते हैं। आप लोग गौर से देखेंगे बढ़िया से। देखिए यहां पर मैं चार्ट बना रहा, यहां पर आप लोग गौर से देखिएगा। इस चार्ट को मैं बनाया, फिर मैं क्या किया, इस तरह से नीचे लिखा। इसको मैं ऐसे लिखा, इस बगल नर को लिखूंगा, नीचे मादा को लिखूंगा। समझ रहे हैं, नर को ऊपर मादा को नीचे। अब देखिए यहां पर क्या लिख लेते हैं। देखिए हम ऐसे करके पिक्चर बनाए, ये लड़का वाला हुआ, ये नीचे में क्या करते हैं, लड़की वाला बनाते हैं। इसका मतलब इधर जो जाएगा नर वाला, और इधर क्या लेंगे, मादा वाला। क्या लेंगे, नीचे मादा वाला। किस प्रकार से लेते हैं, तो आप ये देखिए,
बॉक्स किस तरह 4-4 का एक बॉक्स बनाएंगे, 2 3, यहां पर 4 बना। अब देखिए फिर इधर से 4, 1 2 3 4। अब देखिए ये मेरे पास एक चार्ट बना, चेकर चार्ट। इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानकारी लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसको, ये नर वाला है तो इधर लिखते हैं बड़का आर बड़का वाय, बड़का आर छोटका वाय, छोटका आर बड़का वाय, छोटका आर छोटका वाय। फिर उसी तरह यहां लिखते हैं, देखिए बड़का आर बड़का वाय, इधर वाला आप देख रहे हैं गौर से, सेम दोनों यही है। देखिए फिर होगा बड़का आर छोटका वाय, छोटका आर बड़का वाय, छोटका आर छोटका वाय के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कराएंगे। इसको हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इसको क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे। प्यारे बच्चे आप गौर से देखिएगा, और मेंडल साहब बहुत बड़े क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे। मेंडल साहब क्या थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस चार्ट के माध्यम से हमको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। गौर से देखिए, आपको यहाँ बड़ा आर दिखाई दे रहा, यहाँ बड़ा आर दिखाई दे रहा। गौर से देखिए, तो बड़ा आर 2 बार है तो मैं बड़ा आर लिखा, बड़ा वाय 2 बार है तो मैं 2 बार लिखा। किसी को कोई तकलीफ? और मैंने बोला प्रभावी लक्षण को देखूंगा। आप यहाँ पर प्रभावी लक्षण आर देख रहे हैं, उसको उसने किस प्रकार से सूचित किया, राउंड से, मतलब गोल होना चाहिए। और गोल होना चाहिए तो और किस रंग में होगा, ये पीला रंग में बना हुआ है तो किसको सूचित करेगा, ये मैं पीला रंग से इसको क्या कर दिया, सूचित कर दिया। आप बताइए तो ये क्या हो गया, गोल पीला बन गया। क्या बन गया, गोल पीला। ये क्या बन गया, गोल पीला बन गया। अब फिर से यहां आप गौर से देखिए, इसको मैं इसके साथ क्रॉस करता हूं। बड़ा आर 2 बार है, बड़ा आर 2 बार लिखा। दोनों क्या है, पहले तो क्या करेंगे, इसको सबके साथ कराएंगे, इसको पूरे के साथ। 2 बार बड़ा आर है तो देखिए 1 बार बड़ा हुआ है, 1 बार छोटा हुआ है। अब देखिए गौर से, बड़ा आर है तो गोल होगा, और बड़ा हुआ है तो क्या होगा, पीला होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, गोल पीला। इसको क्या लिख सकते हैं, गोल पीला। इसको भी पीला से रंग देंगे। फिर देखिए यहां पर क्या आपको दिखाई दे रहा, बड़ा आर तो बड़ा आर दिए, छोटा आर छोटा आर, यहाँ है बड़ा हुआ है, यहाँ है बड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा, बड़ा आर है तो इसका मतलब क्या होगा, गोल होगा। क्या होगा, गोल होगा। और बड़ा हुआ है तो क्या होगा, पीला होगा। समझ आ रहा है? अब देखिए, फिर देखिए यहाँ बड़ा आर है तो बड़ा आर हो गया, यहाँ पर छोटा आर है तो छोटा आर, बड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है, छोटा हुआ है। देखिए तो बड़ा आर है इसका मतलब गोल, इसका मतलब गोल, और बड़ा हुआ है इसमें भी है तो इसका मतलब पीला। समझ आ रहा? अब देखिए फिर अब क्या करेंगे, इसको इस सब के साथ कराएंगे। यहाँ भी बड़ा आर, यहाँ भी बड़ा आर, बड़ा आर बड़ा आर। अब देखिए यहाँ बड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, छोटा हुआ है। अब देखिए तो यहाँ बड़ा आर है तो क्या हो गया, गोल हो गया, और बड़ा हुआ है इसका मतलब पीला हो गया। अब फिर देखिए इसको इसके साथ कराएंगे। 2 बार बड़ा आर और 2 बार क्या है, छोटा हुआ है। सुनिए, बड़ा आर है इसका मतलब क्या हुआ, गोल हुआ मुन्ना। लेकिन यहाँ छोटा हुआ है, छोटा हुआ है किसको सूचित किया था, हरा को। बोलो तो ये क्या हो जाएगा, गोल हरा। देखिए इस सब गोल तो हुआ ही, इसको क्या चीज रंगे, हरा से। ये गोल तो हुआ ही, किससे रंगेंगे, पीला से। ये भी गोल तो हुआ ही, किससे रंगेंगे, पीला से। ये भी गोल तो हुआ ही, किससे रंगेंगे, पीला से। अब देखिए फिर इसको किसके साथ क्रॉस कराएंगे, यहाँ बड़का आर है, यहाँ छोटका आर है, यहाँ बड़का हुआ है, यहाँ छोटका हुआ है। अब देखिए बड़का आर है इसका मतलब गोल, इसका मतलब गोल। अब देखिए बड़का हुआ है इसका मतलब पीला, इसका मतलब पीला, गोल तो होगा ही। अब क्या कर देंगे, इसको पीला से रंग देंगे।
अब इसको फिर इसके साथ देखिए, यहाँ बड़का आर है, यहाँ छोटका आर है, यहाँ पर छोटका वाई, छोटका वाई। देखिए आर बड़का है, इसका मतलब गोल, प्रभावी लक्षण दिखा रहा, गोल। छोटका वाई है, इसका मतलब क्या चीज होगा, हरा, गोल हरा। अब देखिए गोल तो होगा ही, अब इसको क्या चीज से रंग देंगे, हरा से रंग देंगे। अब फिर देखिए इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, बड़का आर है, पहले बड़ा वाला आर लिखेंगे, फिर क्या है, छोटा आर। अब देखिए फिर यहाँ बड़ा हुआ है, यहाँ क्या है, बड़ा हुआ है। अब देखिए बड़का आर है तो इसका मतलब गोल, बोलो बाबा क्या होगा, गोल। अब देखिए यहाँ बड़का हुआ है तो इसका मतलब पीला, इसका मतलब क्या होगा, पीला, गोल तो होगा ही, इसको क्या चीज से रंगेंगे, पीला से। अब इसके साथ देखिए बड़का आर, छोटका आर, यहाँ देखो बड़का हुआ है, छोटका हुआ है। अब देखिए बड़का आर है, इसका मतलब गोल, इसका मतलब गोल, बड़का हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीला, क्या हो जाएगा, पीला। गोल तो होगा ही, लेकिन क्या चीज होगा, पीला भी होगा। फिर इसको साफ कराते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, दूगो छोटका आर है, दूगो छोटका आर है, यहाँ बड़का आर हुआ है, सॉरी बड़का हुआ है, यहाँ भी क्या है, बड़का हुआ है। बउआ एक बात बताइए, छोटका आर किसको सूचित किया था मेंडल ने, बोलो, झुर्रीदार को। किसको, झुर्रीदार को। ये क्या होगा, झुर्रीदार। और देखो बड़का हुआ है, तो बड़का हुआ है क्या हो जाएगा, पीला, क्या हो जाएगा, पीला। देखो झुर्रीदार हुआ, लेकिन किससे रंगाएगा, पीला से। अब देखिए यहाँ छोटका आर है, यहाँ भी छोटका आर है, यहाँ पर बड़का हुआ है और यहाँ क्या है, छोटका हुआ है। अब बताइए तो बउआ, यहाँ पर छोटका आर है तो क्या होगा, झुर्रीदार, क्या होगा, झुर्रीदार। यहाँ बड़का हुआ है, तो बड़का हुआ है तो क्या होगा, पीला, क्या होगा, पीला। देखिए झुर्रीदार है और ये क्या चीज से रंगाएगा, पीला से। अब देखिए फिर इसको इन सारे के साथ क्रॉस कराएंगे। देखिए यहाँ बड़का आर है, यहाँ छोटका आर है, यहाँ बड़का हुआ है, यहाँ छोटका हुआ है। अब देखिए बड़का आर है, इसका मतलब गोल, और यहाँ पर बड़का हुआ है, इसका मतलब पीला। गोल तो होगा ही, और किससे रंगाएगा, पीला से रंगाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर बड़का आर, यहाँ पर छोटका आर, और दोनों में छोटका हुआ है। देखिए बड़का आर है, इसका मतलब प्रभावी लक्षण गोल। अब देखिए छोटका हुआ है, इसका मतलब बोलो क्या होगा, हरा होगा। छोटका हुआ से किसको सूचित किया था मेंडल ने, हरा। देखिए गोल तो होगा ही, लेकिन इस किससे रंगाएगा, हरा से। किससे रंगाएगा, हरा से। अब देखिए इसको, दोनों छोटका है, यहाँ भी देखिए छोटका हुआ है, यहाँ बड़का हुआ है, बड़का हुआ है, छोटका हुआ है। हम लोग प्रभावी लक्षण को देखते हैं। छोटका आर है, इसका मतलब झुर्रीदार, क्या होगा, झुर्रीदार। और बड़का हुआ है तो मतलब पीला, इसका मतलब क्या होगा, पीला होगा। अब देखिए, अब इसको इसके साथ, दोनों क्या है, छोटका, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर क्या है, छोटका हुआ है, छोटका हुआ है। बउआ बोलो, दोनों छोटका आर आया, इसका मतलब क्या हो गया, झुर्रीदार। क्या हो गया, झुर्रीदार। और दोनों छोटका हुआ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हरा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोग के माध्यम से द्विसंकरण को दिखाया। अब देखिए इसमें अब हमको जानना पड़ेगा क्या चीज, लक्षण प्रारूप को। सबसे इंपॉर्टेंट पूछता ही है एमबीबीआई, लक्षण प्रारूप। क्या जानेंगे हम लोग, लक्षण प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, देखिए गोल पीला है तो गोल को पीला, यहाँ भी पीला है, इसको पीला से क्या कर देंगे, रंग देंगे। यहाँ भी पीला है, इसको क्या चीज से रंग देंगे, पीला से रंग देंगे। यहाँ भी पीला है तो इसको क्या चीज से रंग देंगे, पीला से रंग देंगे। यहाँ भी पीला है, क्या चीज से रंग देंगे, पीला से। यहाँ हरा है, यहाँ जहां जहां भी पीला है, मेरे हाथ में पीला मार्क इंक वाला क्या है, स्केच है, वाटर कलर। अब देखिए अब कहाँ पीला दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई रहा, गोले वाला में पीला, देखो हो गया। फिर कहाँ दिखाई दे रहा, पीला, नॉब मिलेगा पीला। अब कहीं और पीला दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, पीला।
पीला से हमने क्या किया, रंग दिया। अब हमारा टारगेट है हरा को खोजना। किसको खोजना, हरा। देखिए कहां कहां दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ हरा दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, हरा। इसलिए इसको क्या चीज से रंग दिए, हरा से। इसलिए इसको क्या चीज से रंग दिए, हरा से। और देखिए कहां हरा दिखाई दे रहा है, हरा कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए। ये देखिए झुर्रीदार तो है, क्या है, और यह क्या है, झुर्रीदार तो है ही, और आपको क्या चीज है, हरा है। ये झुर्रीदार है तो इसको क्या चीज से रंग देंगे, हरा से। ये हरा से रंगा गया, क्या रंगा गया, हरा से। देखिए यहां भी हरा है, क्या है, हरा है। ओके, अब देखिए कुछ जगह पर और क्या है, पीला वाला है। देखिए झुर्रीदार है तो झुर्रीदार, यहाँ पीला है तो इसको पीला से रंग देंगे। यहाँ पीला है तो इसको क्या चीज से रंग देंगे, पीला से रंग देंगे। यहाँ भी क्या है, झुर्रीदार पीला है तो झुर्रीदार ऐसे ऐसे देंगे, लेकिन क्या चीज से रंगेंगे, पीला से। बोलो बाबा, पीला से। ओके, और एक चीज और यहाँ आपको बचा, एक हरा यहाँ पर क्या है। अब जो हम रंगने के बाद आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसका लक्षण प्रारूप फिनोटाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लक्षण प्रारूप को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब देखिए फिनोटाइप, सबसे पहले देखिए क्या है, गोल पीला। क्या चीज है, गोल पीला। इस अनुपात, क्या चीज, अनुपात, गोल पीला, गोल पीला। अब देखिए गोल पीला, अब देखिए क्या आया, गोल हरा। क्या आया, गोल हरा। क्या आया, गोल हरा। अनुपात, देखिए गोल पीला ले लिए, गोल हरा ले लिए, गोल हरा। अब देखिए क्या आया, झुर्रीदार पीला। क्या आया, झुर्रीदार पीला। क्या आया, झुर्रीदार पीला। अब देखिए उसके बाद लास्ट क्या आता है, झुर्रीदार पीला आ गया। झुर्रीदार किसके साथ आएगा, हरा के साथ। क्या आएगा, झुर्रीदार हरा। क्या चीज के साथ आएगा, झुर्रीदार हरा। प्यारे बच्चों, आप यहां से गिनिए गोल पीला क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। मैंने बोला ना 9 गो आएगा। देखो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 9 लिख लिया। कितना लिख लिया बाबा, 9। कितना लिखा, 9। अनुपात, गोल हरा। देखो गोल वाला देखेंगे और हरा वाला देखो, 1 2 3। क्या आया, 3 गो आया। कितना आया, 3। मजा आ रहा है। अब देखिए फिर किसको देखना है, झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार देखेंगे, आए देखिए झुर्रीदार पीला है, 1 2 3। ये भी कितना आया, 3। अनुपात, अब झुर्रीदार हरा। इस बेचारे को देखिए अकेले है, सिंगल है। ये क्या है, सिंगल है, बेचारा अकेले है। झुर्रीदार हरा, समझे, झुर्रीदार भी है, हरा भी है। मतलब ये क्या है, एकदम अप्रभावी लक्षण को इंडिकेट करता है। अब देखिए ये एग्जाम में प्रायः पूछता ही है कि लक्षण प्रारूप कितना होगा। द्विसंकर संकरण में आप याद रखेंगे 9:3:3:1। ओके, यहां तक समझ आया प्यारे बच्चों। इस प्रकार मेंडल साहब ने क्या किया, द्विसंकरण को इस प्रकार बताया। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।